हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम प्रोजेक्टाइल मोशन का प्रोजेक्टाइल ऑन ए इंक्लाइन प्लेन वाला पार्ट स्टार्ट करेंगे। ये चौथा वीडियो है, चौथा लेक्चर है प्रोजेक्टाइल पे, और इससे पहले हमने हॉरिजॉन्टल प्लेन पे बात की थी बेसिकली। तो आइए इंक्लाइन प्लेन पे स्टार्ट करें। इंक्लाइन प्लेन का कंडीशन ये है कि आपने एक वेज ले लिया, जैसे ये हमारे पास में एक वेज ले लिया, ठीक है, और इस पे हम प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं अपना। और आपने अगर पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो आप एक बार उनको गो थ्रू हो जाइए, तो आप ज़रा रवा हो जाएंगे इसके अंदर कि हम करने क्या चाहते हैं। तो एक इंक्लाइन प्लेन ले लिया हमने, और इस इंक्लाइन प्लेन का जो एंगल है वो है अपने पास में बीटा एंगल। अब आपने क्या किया, अब आप इसमें करते ये हैं कि आपने अल्फ़ा एंगल पे एक पार्टिकल को थ्रो किया। ये अल्फ़ा एंगल सब कुछ ग्राउंड से बने हुए हैं, तो ये अल्फ़ा एंगल हमने ग्राउंड से बना लिया और इसको किसी u वेलोसिटी से आपने रवाना किया, ठीक है। तो ये कंडीशन आपके पास में दे रखी है। तो आप ज़रा सोच के देखिए कि अगर मैं इसका रेंज r मान लूँ, ठीक है, थोड़ी देर के लिए सोचिएगा। यहाँ पर O पॉइंट है, यहाँ A पॉइंट है। अगर मैंने इसकी रेंज r मान ली, लेट r इज़ दी रेंज, ठीक है। तो ज़रा सोच के देखो A पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा। एक होगा अपने पास में r cos बीटा, और ये होगा हमारे पास में r sin बीटा। तो ये आ गया आपके पास में r cos बीटा कॉमा r sin बीटा। क्लियर है। तो इस कंडीशन को सॉल्व करने के मैं दो मेथड बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो पहला मेथड तो जो है बड़ा इजी सा है और डायरेक्ट आपके पास में काम आ जाएगा, और वो ये है कि आप एक काम कीजिए, इसको यूँ समझिए कि आपने अल्फ़ा एंगल पे जब इसको रवाना किया तो ये जो पॉइंट है, ठीक है, यहाँ से लेके जो प्रोजेक्टाइल गया यहाँ पर जाना चाहिए था आगे। सोचो अगर ये जाता तो आगे जाता, अगर यहाँ पर टकराता नहीं तो, ठीक है। तो ये आगे तो जा नहीं रहा, तो इसका मतलब ये है कि ये जो डिस्टेंस y है ना, ये आपके पास में इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री वाली इक्वेशन में आप कंडीशन यूज़ करके आगे बढ़ सकते हो। वो इक्वेशन थी y = x tan अल्फ़ा माइनस एक्स जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u² cos स्क्वायर अल्फ़ा। यही तो थी, जहाँ आपके पास में x और y क्या क्या है देखिएगा। y आपके पास में दे रखा है g r sin बीटा, और x दे रखा है आपके पास में कितना, r cos बीटा। तो इनको पुट कर देते हैं और देखते हैं कि क्या कंडीशंस बनती हैं। तो यहाँ पर अगर मैंने लिख दिया r sin बीटा, क्योंकि y इतना है, और x की जगह अगर मैं पुट कर दूँ r cos बीटा, क्लियर है। तो ये कितना आ गया, ये tan अल्फ़ा है माइनस जी, और साथ में आ गया आपके पास में r cos बीटा का होल स्क्वायर अपॉन 2u² cos स्क्वायर अल्फ़ा। क्लियर है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये क्वांटिटी इधर ले आइए और ये इधर ले आइए, दोनों का एक्सचेंज कर लीजिए। तो आगे आपके पास में g r² cos स्क्वायर बीटा अपॉन 2u² cos स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल्स टू r cos बीटा। tan को हमने खोल दिया, तो tan को खोलते ही आ गया आपके पास में sin अल्फ़ा बाय cos अल्फ़ा और माइनस r sin बीटा। ईजी है। तो आप देखो आपके पास में r और r कैंसिल आउट हो रहा है, और आप इसको ज़रा एलसीएम ले लीजिए, तो आपके पास में आ जाएगा जी r cos स्क्वायर बीटा अपॉन 2 टाइम्स ऑफ u² cos स्क्वायर अल्फ़ा, ठीक है। ईजी है। तो जैसे आप इसको करेंगे तो आप देखिएगा यहाँ पर आ जाएगा आपके पास में cos बीटा इंटू साइन अल्फ़ा, साथ में कितना आ गया देखिएगा cos अल्फ़ा इंटू साइन बीटा अपॉन cos अल्फ़ा। क्लियर है। एक cos अल्फ़ा इस cos अल्फ़ा से कैंसिल आउट हो गया, और cos बीटा साइन अल्फ़ा माइनस cos अल्फ़ा साइन बीटा, ये कितना होता है, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास में, कैलकुलेट कर लें तो दिस कम्स आउट टू बी साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। सिंपल है। तो आपके पास में r ये रेंज आ जाएगी कि यहाँ से लेके यहाँ तक की रेंज कितनी थी। सो सिंपल। तो आपको करना ये है कि आप r कैलकुलेट कर लीजिए। तो आपके पास में 2u² cos अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा माइनस बीटा अपॉन g cos स्क्वायर बीटा, ये क्वांटिटी आ जाएगी जिसको आप ध्यान रख सकते हैं। और बेसिकली ध्यान भी क्या रखना है, आपको तरीका मालूम होना चाहिए कि इसको सॉल्व कैसे करा जाता है। आई होप आपको ये कंडीशन क्लियर हुई होगी। पर आपके मन में एक विचार आ गया होगा कि ये तो केस 1 है, मेथड 1 है, तो क्यों ना काम करें, ज़रा मेथड 2 पे भी चलें। अब मेथड 2 पे आपको करना क्या है, मैं दोबारा सारा डायग्राम बना रहा हूँ और इसको ध्यान से देखिएगा कि मैं क्या बना गया।
ठीक है, ये आपके पास में एक इंक्लाइन प्लेन है और आपने इस इंक्लाइन प्लेन पे ये बीटा एंगल ले रखा है और सोचिएगा ये आपके पास में इस इंक्लाइन प्लेन या वेज पे जो कंडीशन दे रखी है हम उसी पे लेके चलते हैं। यहाँ से जब आप पार्टिकल को थ्रो करेंगे, ठीक है, तो यहाँ कितना एंगल बना, ये एंगल बन गया आपके पास में अल्फ़ा। तो इसको आप x मान लीजिए और इससे परपेंडिकुलर वाले को y मान लीजिए। माने आप अपना जो रेफरेंस है, ठीक है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है, उसको थोड़ा सा इंक्लाइन कर लीजिए, टिल्ट कर लीजिए, ठीक है, इससे बीटा से। तो ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन आपके पास में कितना हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास में अल्फ़ा माइनस बीटा। तो मैं चाह रहा हूँ कि आप इसको ऐसे देखिएगा, ठीक है, इसको यूँ देखिएगा कि क्या करना चाह रहे हैं हम, इसको हम यहाँ से ऐसे देखना चाह रहे हैं, ठीक है, कि ये x हो गया तो ये सोचो y हो गया और आपने पार्टिकल को कैसे फेंका है, ऐसे फेंका है, ठीक है, किसी इनिशियल स्पीड u से, देखिएगा ऐसे। तो एंगल क्या बन रहा है, अल्फ़ा माइनस बीटा, सिंपल है, ठीक है। अब सोचो एक और बात कि ये आपके पास में g ग्रेविटी तो ऐसे लग रही है, तो अगर मैं इसके कंपोनेंट तोड़ूँ तो ये बीटा है, तो ये भी क्या होगा, बीटा। इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पर बीटा की जो कंडीशन है उसके अनुसार जो ग्रेविटी का कंपोनेंट लगेगा वो इसमें नीचे की ओर ए वाई जो लगेगा वो आ गया माइनस जी कॉस बीटा, क्लियर है। और आपके पास में एक जी साइन बीटा का कंपोनेंट भी लगेगा। इसका मतलब यहाँ पर इसमें जो समझने वाली बात है वो बढ़िया बात ये है कि इस समय यहाँ पर एक ए एक्स के अलॉन्ग माइनस जी साइन बीटा का कंपोनेंट भी काम करेगा। अभी तक हम इसको ज़ीरो लेते थे, अब इसका मतलब क्या हो गया, इतना आ गया। आपको ये कंडीशन समझ में आ रही होगी। अब आप समझो कि इसमें थोड़ा सा फिर कलर चेंज करते हैं और इस क्वांटिटी को देखते हैं। अब u की वैल्यू देखिएगा, u x क्या आएगा, ये आ जाएगा आपके पास में u cos अल्फ़ा माइनस बीटा और यहाँ पर u y कितना आएगा, u साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। सिंपल है। अब ये कंडीशन आपके पास में जितना अभी तक आप सॉल्व करते थे वही आ गई कि आप पॉइंट O से चले थे और ये पॉइंट हाईएस्ट पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, तो आप O से चल के वापस उसी लेवल पे आ गए। इसका मतलब आपके पास में जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, ज़ीरो। तो आपके पास में इक्वेशन क्या होती थी, y इक्वल्स टू यू वाई वैक्टर t प्लस हाफ ए वाई वैक्टर टी स्क्वायर। तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट तो क्या हो गया, सोच के देखो, ज़ीरो हो गया, ठीक है। और यहाँ पर u साइन अल्फ़ा माइनस बीटा लगेगा, यहाँ पर t आएगा माइनस हाफ और g की जगह क्या आ जाएगा, g कॉस बीटा। देखिएगा वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा है ना, ठीक है। और यहाँ पर आ गया आपके पास में टी स्क्वायर। तो इस हेल्प से आप इसको जब सॉल्व करोगे तो t इक्वल्स टू कितना आ गया, ये आ गया 2u साइन अल्फ़ा माइनस बीटा बाय g कॉस बीटा, ठीक है। तो कितना आसान है इसको सॉल्व करना, ठीक है। इतना आसान ही से इसको सॉल्व कर सकते हो आप चाहो तो इससे ये रेंज भी निकाल सकते हो आप, जो ऊपर हमने कैलकुलेट की थी वैसी की वैसी यहाँ पर भी रेंज आ जाएगी। मैं आपके लिए कैलकुलेट कर देता हूँ। देखिएगा इस समय आप जब रेंज निकालें तो आप देखिएगा ये आपके पास में पॉइंट O है, ये पॉइंट B है और यहाँ से लेके यहाँ तक यही x इतना है और यहाँ पर कितना लिखोगे आप, ux और टाइम t। अभी तक ये लिखते थे पर अब ध्यान रखिएगा ये नहीं लिखना है, क्यों, क्योंकि अभी तक x एक्सिस के अलॉन्ग एक्सेलरेशन ज़ीरो होता था, मगर यहाँ पर क्या है, यहाँ है माइनस जी साइन बीटा, ठीक है। तो x इक्वल्स टू लिखोगे आप, जब वेक्टर फॉर्म में लिखूँ मैं तो यू एक्स वैक्टर टाइम्स t माइनस की जगह अभी मैंने प्लस लिख दिया ए एक्स टी स्क्वायर, ये लिखूँ, ठीक है। अब सारी वैल्यू पुट कर देते हैं। ये क्या हुआ r, ये क्या हुआ u कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा, क्लियर है। t हमने टाइम पहले कैलकुलेट कर लिया है और वो कितना है, 2u साइन अल्फ़ा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय g कॉस बीटा, क्लियर है। इतना ही आ रहा था और साथ में आ गया यहाँ देखिएगा माइनस हाफ, ठीक है। और यहाँ पर कितना आ गया, g साइन बीटा और टाइम की वैल्यू कितनी आएगी, 2u साइन अल्फ़ा माइनस बीटा अपॉन जी कॉस बीटा का होल स्क्वायर। तो जब इतनी बड़ी वैल्यू को आप सॉल्व करोगे तो बेसिकली आपके पास में रिजल्ट तो वही आना है जो पहले हमने शॉर्टकट में निकाल लिया था मेथड 1 में। वो आ गया आपके पास में 2u स्क्वायर साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, साथ में आ गया कॉस
अल्फ़ा अपॉन जी कॉस स्क्वायर बीटा। ठीक है, तो आपके ऊपर है, आप चाहें तो लंबे मेथड से इसको सॉल्व करके डरिए, या फिर आप शॉर्टकट मेथड लगाइए और आपके पास में रिजल्ट निकाल लीजिए। ठीक है, एक और बात कि जब हम इसको थ्रो कर रहे हैं तो हमसे पूछा जाता है कि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन मैक्सिमम रेंज पाने के लिए कितना रखूं, माने ये जो अल्फ़ा है इसकी वैल्यू कितनी रखूं जिससे मेरे पास में ये जो रेंज आर आती है, ठीक है, ये जो आर रेंज आती है ये मैक्सिमम मिले। ठीक है, तो इसके लिए आपको कई बार सवाल आ जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के ऊपर बात करने के लिए यहाँ पर मैंने लिख दिया कि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक है, फॉर मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज। ठीक है, ये हमको कैलकुलेट करना है, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज। तो वो कितनी आई थी सोचिएगा, आप ऊपर से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये आई थी 2u² साइन अल्फ़ा माइनस बीटा कॉस अल्फ़ा डिवाइडेड बाय जी कॉस स्क्वायर बीटा। क्लियर है, इतनी आई थी। अब मुझे मालूम है कि आप सब ट्रिग्नोमेट्री के बहुत बड़े उस्ताद हैं, तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, ध्यान समझिएगा, ये 2 का यूज़ अंदर हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा आपके पास में साइन 2 अल्फ़ा माइनस बीटा। ठीक है, माइनस साइन बीटा डिवाइडेड बाय जी कॉस स्क्वायर बीटा। सिंपल है। अब आप सोच के देखो ज़रा, बीटा तो फिक्स है। ठीक है, बीटा क्या है, वो तो कांस्टेंट क्वांटिटी होगी। क्यों होगी, क्योंकि इंक्लाइन प्लेन जो दे रखा होगा वो तो फिक्स होगा ना। ठीक है, ये तो फिक्स होगा, वो तो आपने कौन से एंगल पे थ्रो किया है ये वेरिएबल होगा। ठीक है, तो आप देखो कि आपके पास में क्या क्या, ये तो फिक्स आ गया, ये फिक्स आ गया, वेरी क्या कर रहा है, ये क्वांटिटी वेरी कर रही है, और इसको आपको मैक्सिमम करना है। ठीक है, दोबारा बताता हूँ, इसको आपको क्या करना है, मैक्सिमाइज़ करना है। ठीक है, तभी तो आपकी रेंज मैक्सिमाइज होगी, क्योंकि u आपने गिवन कर रखा है। अब जिस u से आपने फेंक रखा है वो तो कुछ तो आपको फिक्स रखना पड़ेगा। तो साइन 2 अल्फ़ा माइनस बीटा, ठीक है, इसको आप मैक्सिमाइज करोगे। इसको मैक्सिमाइज करने का मतलब क्या है कि साइन 2 अल्फ़ा माइनस बीटा क्या वैल्यू 1 आ जाए, इसका मतलब ये साइन 90 आ जाए, इसका मतलब 2 अल्फ़ा माइनस बीटा कितना आ जाए, π/2। ठीक है, तो आपके पास में अल्फ़ा कितना आ गया, π/2, ठीक है, प्लस बीटा होल डिवाइड बाय 2, दैट इज π/4 प्लस β/2। ठीक है, ये वो एंगल है, अगर आपने इस एंगल से इसको थ्रो किया तो आपके पास में रेंज क्या आएगी, मैक्सिमस आएगी, रेंज आ जाएगी आपके पास में मैक्सिमा। एक सवाल करते हैं इसके अंदर, बड़ा प्यारा सा सवाल है, उसके 2 केस हैं। ठीक है, 2 केस हैं और इंक्लाइंट के ऊपर है, आपको सीखने को मिलेगा इसके अंदर। क्वेश्चन इस तरह का है, यूँ समझिएगा कि आपने एक पार्टिकल को रवाना किया, ठीक है, और एक इंक्लाइन प्लेन के बॉटम से। तो मैं इंक्लाइन प्लेन बना रहा हूँ, 2 केसेस हैं इसके, तो ध्यान से समझिएगा। ठीक है, ये मैंने इंक्लाइन प्लेन बनाना है आपके लिए, तो एक बार ये ऐसे बना दिया और एक बार ही हमने इसको इस प्रकार बना दिया। ठीक है, तो ये इंक्लाइन प्लेन है हमारे पास में। ये इंक्लाइन प्लेन 45 डिग्री के एंगल वाले ही हैं, सेम इंक्लाइन प्लेन है। ठीक है, तो आपने जब इसको थ्रो किया तो यहाँ पर किसी u वेलोसिटी से आपने इसको चलाया है। ठीक है, तो आपको वेलोसिटी भी नहीं दे रखी है। ठीक है, किसी वेलोसिटी से चलाया है। हाँ, 2 केस दे रखे हैं। पहले केस में जब ये टकराएगा तो ये हॉरिजॉन्टल टकराएगा, और दूसरे केस में जब ये टकराएगा तो ये सरफेस से परपेंडिकुलर टकराएगा। ठीक है, ध्यान समझिएगा, ये कैसे टकराया, ये हॉरिजॉन्टल टकरा रहा है और यहाँ पर सरफेस पे कैसे टकरा रहा है, वर्टिकल। ठीक है, तो यहाँ पर बात यह है कि हम कह सकते हैं कि पार्टिकल स्ट्राइक द इंक्लाइन प्लेन, ठीक है, या तो हॉरिजॉन्टल केस में या फिर आपके पास में वर्टिकल केस में। क्लियर है, और ये जिस एंगल से आपने ग्राउंड के रेफरेंस में रवाना कर रखा है वो है फाई। तो हमारे पास में बोल रखा है फाइंड एंगल फाई। ये फाई एंगल बताना है कि फाई कितना होगा, कि अगर आपने इसको हॉरिजॉन्टल पे टकरा रखा है या फिर वर्टिकल में टकरा रखा है, टक्कर हो रही है। ठीक है, तो इस कंडीशन को ज़रा सॉल्व करते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, एक एक करके सॉल्व करते हैं।
तो पहला वाला केस सॉल्व करते हैं। आइए इसको प्रॉपरली डायग्राम बनाएं और स्टार्ट से स्टार्ट करें। केस 1, तो ये केस था आपके पास में हॉरिजॉन्टल वाला, ठीक है, केस था हॉरिजॉन्टल वाला। तो मैं सबसे पहले आपके लिए एक इंक्लाइन प्लेन बनाऊं, ठीक है। तो आप देखना है इंक्लाइन प्लेन की कंडीशन को कि ये इंक्लाइन प्लेन हमको क्या कह रहा है। ये इंक्लाइन प्लेन हमको ये कह रहा है कि ये एंगल आपके पास में जो है वो 45 है। मान लीजिए ये हाइट h है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि ये जो हाइट x होगी या डिस्टेंस x होगा, ये भी क्या होगा, ये भी h होगा। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं tan 45 कितना होता है, h/x, ये हो गया 1, तो h = x। सिंपल है, पहली बात तो ये आ गई समझ में, ठीक है। दूसरी बात आपको जो दे रखी है वो ये है कि जब यहाँ से आपने पार्टिकल को फेंका है तो ये पार्टिकल जो चला, ठीक है, ये पार्टिकल जब यहाँ से चला तो जब इसको आपने थ्रो किया, ठीक है, तो जब आप इसको थ्रो करते हो तो ये जाके यहाँ हॉरिजॉन्टली टकरा रहा है। इसका मतलब यहाँ पर वर्टिकल वेलोसिटी क्या है, y एक्सिस के लॉन्ग 0 है। इसका मतलब ये क्या है, ये आपके पास में मैक्सिमम हाइट वाला पोर्शन है, क्योंकि किसी प्रोजेक्टाइल में मैक्सिमम हाइट पे ही वर्टिकल वेलोसिटी 0 होती है। एक बात समझ में आ गई, ठीक है। और आपने इसको अगर u वेलोसिटी से चलाया है फाई एंगल पे, तो आप भली भांति समझ सकते हो कि इसके दो कंपोनेंट होंगे। एक होगा आपके पास में u cos फाई और एक होगा आपके पास में u sin फाई। तो यहाँ पर x एक्सिस वाला कंपोनेंट तो फिक्स रहेगा u cos फाई, क्योंकि ग्रेविटी सिर्फ वर्टिकल में एक्ट कर रही है, हॉरिजॉन्टल में तो कुछ एक्ट हो ही नहीं रहा है। क्लियर है, समझ गए आप, ठीक है, पक्का। चलिए, एक तो ये कंडीशन आ गई आपके पास में जो काम की है, ठीक है। दूसरा, अब आप सोच के देखिए कि अब आपके पास में इसको सॉल्व करने के लिए क्या क्या करना है। तो पहली कंडीशन तो ये है कि हम x एक्सिस के अलाउंग मान लेते हैं t टाइम में पहुँचे, ठीक है। आप O से लेके यहाँ मान लेते हैं P तक, तो O से लेके P तक का जो टाइम है, टाइम टू रीच O to P, वो है t, ठीक है। तो उतनी देर में आप कितना डिस्टेंस x एक्सिस में चले, देखिएगा कितना चले, h। तो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ कि x = ux टाइम्स t प्लस हाफ ax t²। तो देखो ये तो हो गया h, यहाँ हो गया u cos फाई t और यहाँ क्या आ गया 0, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास में पहली इक्वेशन, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब एक और बात समझिएगा, आपके पास में सोचो वर्टिकल वेलोसिटी 0 दे रखी है, तो एक फॉर्मूला यहाँ पर भी लग गया कि vy = uy प्लस ay इंटू टी, ठीक है। तो ये तो 0 है और यहाँ कितना है, ये है आपके पास में u sin फाई माइनस जी टी। इसका मतलब आपके पास में जी टी की वैल्यू कितनी आ गई, u sin फाई। ये इक्वेशन 2 है आपकी, ठीक है। ऐसे ही तीसरा एक और इक्वेशन लिख देते हैं, वो जो वर्टिकल हाइट वाली है, ठीक है। आइए उसको भी लिख देते हैं कि y = uy t प्लस हाफ ay इंटू t²। ये कितना था, h वर्टिकल हाइट, और यहाँ पर ये कितना है, u sin फाई t माइनस हाफ जी t², ठीक है। ये इक्वेशन 3 है। अब आप तीनों को सॉल्व कर लो फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3। तो आपके पास में ना तो h दे रखा है, ये हमने माना हुआ था, समझिएगा, ठीक है, ना तो s दे रखा है, ये माना हुआ था, ठीक है, ना u दे रखा है। तो आप वैल्यू पुट कर देते हैं, पहली कंडीशन दूसरी कंडीशन सबकी, ठीक है। तो h की वैल्यू क्या लिख दी मैंने, u cos फाई इंटू टी इक्वल्स टू क्या आएगा, u sin फाई इंटू टी। क्लियर है, माइनस ये देखो हाफ GT², तो GT की वैल्यू रख दीजिए, ठीक है। तो u sin फाई बाई 2 और ये t आ गया, ठीक है। तो t कैंसिल आउट हो गया, u कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ से आपके पास में tan फाई इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2। इसका मतलब अगर आपने फाई जो पूछा गया था पहले वाले केस में tan इनवर्स 2 रखते तो आपके पास हॉरिजॉन्टल टक्कर वाला केस होता, वर्टिकल वाला नहीं होता।
उसमें कंपोनेंट नहीं होता। ये पहला पार्ट था। अब आते हैं दूसरा पार्ट पे। आई होप आपको सेकंड वाला पार्ट भी इसी तरह से फटाफट समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये तो पहला पार्ट था। ठीक है, अब आइए ज़रा सोचिएगा। आप जब भी वीडियो देखें और आप कंफ्यूज हो जाएं तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके आप ज़रूर बता दीजिए कि आप कहाँ अटक रहे हैं, जिससे मैं आपको तुरंत रेक्टिफाई करके बता दूं कि हाँ भाई कहाँ गड़बड़ हो सकती है। तो ये h है, तो यहाँ पर जैसे कि हमने चर्चा की ये भी h होगा क्योंकि ये 45 पे है और आपने इसको थ्रो कर रखा है। तो देखिएगा ये कैसे गिर रहा है, ये आपके पास में इस प्रकार गिर रहा है। इसके पास में वर्टिकल वाला कंपोनेंट है, हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट। ठीक है, अभी नहीं आ रहा या इस पे अलाउ। तो ज़रा इसको एक एक करके रिजॉल्व करते हैं। तो ये पूरा 45 और 5 वाला है, तो ये कितना हो गया 5 माइनस 45। ठीक है, एक चीज़। दूसरा, अगर आप इसको ध्यान दें तो यहाँ पर आपको ये जो कंडीशन है ये आपको दिखेगी कि ये क्या क्या कंडीशंस आपको दे रखी हैं। तो यहाँ पर और यहाँ पर मैं इसको आगे बढ़ा रहा हूँ। आपके पास में जो पॉइंट P था और ये O था, इसको हम ज़रा सॉल्व कर लें। और यहाँ पर एक और बात कि ये G लग रहा है, तो यहाँ पर ये होगा आपके पास में G cos 45 और ये होगा आपके पास में G sin 45, जो हमने पहले टेंशन इसके अंदर ली थी कि आपको यहाँ पर अलोंग अगर एक्स वाई प्लेन के अलोंग चलें, इधर x और इधर y के अलोंग चलें, तो आपको कैसे ट्रीटमेंट करना है इसमें, तो उसी का सहारा लेते हैं यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर देखिएगा कि क्या क्या करना है। तो यहाँ पर इस कंडीशन को ज़रा चर्चा में लें और सॉल्व करें। तो इसको सॉल्व करने के लिए करना क्या है, इसको मैं थोड़ा सा एक बार और क्लियर बना दूं, जिससे आपको थोड़ा सा समझने में और आइडिया लगेगा कि ये आपके पास में है, यहाँ पर u है, ये आपके पास में ये वाला एंगल 5 माइनस 45 है। ठीक है, तो ये कितना हुआ u cos 5 माइनस 45 डिग्री और ये कितना हुआ u sin 5 माइनस 45 डिग्री। एक बार समझ आ गई। अब आप यहाँ से चले हो और यहाँ आए हो। ठीक है, तो आपके पास में ज़रा सोचिए वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट तो क्या हो गया, 0 0। ठीक है, तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट अलोंग द इंक्लाइन वो क्या हो गया 0। तो y इक्वल्स टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर में ये 0 हो गया। ये कितना है u साइन 5 माइनस 45 माइनस हाफ g और ये आ गया आपके पास में cos 45 इंटू टी स्क्वायर। क्लियर है। तो यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेते हैं तो आपके पास में टाइम आ जाएगा इसकी फ्लाइट का। ठीक है, तो आ गया 2√2 u बाय जी और साइन 5 माइनस 45। थोड़ी मेहनत करेंगे, ये इक्वेशन 1 है, आंसर आने लग जाएंगे। एक और बात सोचिएगा, हमको एक कंडीशन दे रखी है कि यहाँ पर x के अलोंग कंपोनेंट नहीं है। ठीक है, और इनिशियली तो है और यहाँ पर ग्रेविटी का कंपोनेंट जो है वो एक तरह से रिटार्डेशन का लग रहा है, तो यही कंडीशन भी यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा Vx इक्वल्स टू यू एक्स प्लस ए एक्स इंटू टी। तो ये तो 0 दे रखा है और ये कितना है u cos 5 माइनस 45 माइनस जी साइन 45 टाइम्स टी, ये सेकंड इक्वेशन। ठीक है, तो क्यों ना काम करें, इक्वेशन 1 में से टाइम की वैल्यू उठा के रख देते हैं। तो u cos 5 माइनस 45 इक्वल्स टू जी साइन 45 और t की वैल्यू थी 2√2 u बाय जी और यहाँ पर आ जाएगा साइन 5 माइनस 45। ठीक है, तो g से g कैंसिल आउट हो गया, आपका एक u से u कैंसिल आउट हो गया और इसमें आप इसको सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ cos 5 माइनस 45 अपॉन साइन 5 माइनस 45 ऐसे आ जाएगा और ये साइन 45 1/√2 तो 2√2, तो √2 से √2 कैंसिल आउट हो गया आपके पास में। तो 10
5 माइनस 45 डिग्री इज इक्वल्स टू 1/2 का फॉर्म बन रहा है, ठीक है। और आप 5 माइनस 45 को कैसे लिख सकते हैं? आप इसको लिख सकते हैं 10 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 10 क्लियर है। मैं इसको रिजॉल्व कर देता हूँ आपके लिए। तो 10 इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास में 3 आ जाएगा। इसी तरह से 5 कितना आ गया 10 इनवर्स 3। तो इंक्लाइन प्लेन की कंडीशन को अगर आप देखें तो बड़ा इजी सा कंसेप्ट है। आप किसी भी केस में आप इसको आगे बढ़ा सकते हैं और इससे आपको सवाल जो है एग्ज़ाम्स में आ जाते हैं, स्पेशली आईआईटी वगैरह में सवाल आते रहते हैं। तो इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए और आई होप आपको ये बढ़िया से समझ में आया होगा। और इसी उम्मीद के साथ में आपको बढ़िया से पढ़ाई करें। हैप्पी स्टडीज़। थैंक यू।